नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी संगीता और आप देख रहे हैं असरदार हिंदी कहानियां। रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूं वो सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे और आप जिंदगी भर ये सोचते रह जाएंगे कि क्या एक बाप अपनी ही बेटी के साथ इतना अंधा हो सकता है। जरा सोचिए, एक 17 साल की मासूम लड़की जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई, जिसने कभी किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जो अपने पापा को ही अपना भगवान मानती थी, वो लड़की एक दिन अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, वो प्रेग्नेंट हुई कैसे, जबकि उसके पापा ने उसका कॉलेज बंद करवा दिया था, उसका मोबाइल छीन लिया था, उसे घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया था और हर रात, जी हाँ दोस्तों, हर रात उसे अपने ही कमरे में सुलाते थे अपनी आंखों के सामने। फिर भी वो माँ बन गई। आखिर कैसे? वो बच्चा किसका था? क्या उसके अपने सगे बाप का या किसी और का? और जब उस बच्चे का चेहरा सामने आया तो उसे देखकर माँ के होश क्यों उड़ गए? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की चीख है जिन पर उनके अपने ही शक करते हैं। ये उन बापों के लिए एक तमाचा है जो बेटी पर भरोसा करने से पहले दुनिया की बातों पर भरोसा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कहानी का जो आखिरी मोड़ है ना, वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है रुक्मणी। लोग प्यार से मुझे रुक्कू कहते थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं थी। मैं देहरादून के एक बहुत बड़े बंगले में रहती थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन एक चीज़ नहीं थी और वो थी मेरी अपनी आज़ादी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जब मैं सिर्फ 9 साल की थी तब इस दुनिया से चली गई थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे आज भी याद है, रात को सोते वक्त वो मेरे माथे पर हाथ फेरती थी और कहती थी, मेरी रुक्कू एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात, बस एक ही रात में मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। माँ को अचानक हार्ट अटैक आया और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद मेरे पापा रघुवीर सिंह राठौड़ बिल्कुल बदल गए। पहले वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, मुझे गोद में उठाकर घुमाते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद उनके चेहरे से हंसी जैसे गायब ही हो गई। वो हर वक्त खामोश रहने लगे और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर शक करने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उनका शक भी बढ़ता गया। मैं अगर 5 मिनट देर से घर आ जाती तो वो ऐसे सवाल करते जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं अगर किसी सहेली से फ़ोन पर हंस हंस कर बात कर लेती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते। मैं उनसे डरती थी, बहुत डरती थी। मेरे दिल में एक सवाल हमेशा उठता था, पापा, क्या आप अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? लेकिन ये सवाल मैं कभी ज़ुबान पर नहीं ला पाई क्योंकि मेरे पापा वो बहुत सख्त इंसान थे। उनके सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। उस दिन कॉलेज में प्रैक्टिकल था। मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, वो सपना जो मेरी माँ ने मेरी आंखों में बोया था। प्रैक्टिकल ख़त्म होते होते शाम के 5 बज गए। मैं जल्दी जल्दी अपनी किताबें समेटकर बाहर निकली। हमारा ड्राइवर विशाल गाड़ी लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। विशाल कोई बाहर का आदमी नहीं था, वो हमारे पुराने नौकर रामदीन काका का बेटा था। रामदीन काका 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो पापा ने विशाल को घर में रख लिया। विशाल की उम्र करीब 26 साल थी। सीधा साधा, ईमानदार और बहुत मेहनती लड़का। मैं गाड़ी में बैठी ही थी कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, रुक्कू। मैंने मुड़कर देखा, वो अर्जुन था, मेरी सहेली तनु का बड़ा भाई। तनु मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और उसके भाई अर्जुन से मेरी कभी कभार मुलाकात हो जाती थी। वो एक शरीफ लड़का था, MBA कर रहा था और हम दोनों के बीच बस एक दोस्ताना सा रिश्ता था। अर्जुन ने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई थी,
उसने कहा, रुक्कू, ये किताब तनु ने तुम्हारे लिए भिजवाई है। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, ये नोट्स बहुत काम आएंगे। मैंने मुस्कुराकर किताब ले ली और कहा, थैंक्स अर्जुन भैया, बस इतनी सी बात थी। ना कोई बातचीत, ना कोई मुलाकात की प्लानिंग। वो वहीं से चला गया और मैं गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल दी। लेकिन किस्मत की किसको खबर थी, ठीक उसी वक्त मेरे पापा अपनी गाड़ी से वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे अर्जुन के साथ खड़ा देख लिया। बस इसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे काला अध्याय बन गया। घर पहुँचते ही पापा मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जो मैंने आज तक नहीं देखा था। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और चीख कर बोले, रुक्मणी, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कॉलेज के बाहर खड़ी थी? मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने हकलाते हुए कहा, पापा, वो तनु का भाई था। उसने मुझे बस नोट्स दिए थे। पापा ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, नोट्स? बहाने मत बनाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी हंसी मैंने देख ली। मैंने रोते हुए कहा, पापा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरा अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पापा को मेरी बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। तुम अब इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। और हाँ, ये मोबाइल भी मुझे दो। मेरे हाथ से उन्होंने मोबाइल छीन लिया, मेरी किताबें फेंक दी। मेरे डॉक्टर बनने के सपने को उन्होंने एक ही पल में चूर चूर कर दिया। मैं बस रोती रही, लेकिन मेरे आंसू की कीमत वहाँ किसी की नज़र में नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी एक कैदी जैसी हो गई। मैं अपने ही घर में एक अजनबी बन गई थी। सुबह उठती, खामोशी से नाश्ता करती, अपने कमरे में चली जाती, दिन भर खिड़की से बाहर ताकती रहती, पंछियों को उड़ते देखती और सोचती, काश मेरे भी पंख होते, मैं भी इस पिंजरे से उड़ जाती। मेरी सहेलियाँ कई बार मिलने आई। तनु आई, उसने पापा से मिन्नतें की, अंकल जी, रुक्कू ने कुछ नहीं किया, मेरे भाई ने तो बस किताब दी थी। लेकिन पापा ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा उन्होंने तनु को घर आने से भी मना कर दिया। मैं अकेली पड़ गई, बिल्कुल अकेली। इस घर में मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं था सिवाय एक इंसान के, और वो था विशाल, हमारा ड्राइवर। विशाल जब भी मेरे कमरे के पास से गुजरता, मुझे रोते हुए देखता तो उसकी आंखें भी भर आती। वो कभी मेरे लिए चुपके से एक कप चाय लेकर आ जाता, कभी कोई किताब, कभी कोई फल। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी हमदर्दी थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, विशाल, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों करते हो? उसने सिर झुकाकर जवाब दिया, मेम साहब, मेरे पिताजी कहते थे, अगर किसी मासूम का दिल दुख रहा हो और तुम चुप रहो तो भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आप बहुत अच्छी हैं मेम साहब, आपको ये सब नहीं भुगतना चाहिए। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो है जो मेरे दर्द को महसूस करता है। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी में एक और किरदार ने एंट्री ली और इसी किरदार ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। उस इंसान का नाम था देवराज मल्होत्रा, पापा का सबसे करीबी दोस्त, पापा का बिजनेस पार्टनर। मैं उसे बचपन से देव चाचू कहकर बुलाती थी। देव चाचू मेरे पापा के स्कूल के समय के दोस्त थे। दोनों ने मिलकर बिजनेस खड़ा किया था। हमारे घर में उनका आना जाना ऐसा था जैसे वो परिवार के ही सदस्य हो। मेरी माँ की मौत के बाद देव चाचू ने मेरे पापा को बहुत सहारा दिया था। पापा उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मैं भी बचपन से उन्हें अपना सगा चाचा मानती आई थी। वो मेरे लिए चॉकलेट लाते, खिलौने लाते और मेरे सिर पर हाथ फेरते। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस हाथ के नीचे एक जहरीला सांप छुपा बैठा है। जब मेरा कॉलेज बंद हुआ और मैं घर में कैद हुई तो देव चाचू अक्सर मुझसे मिलने आते। वो मेरे कमरे में आते, मेरे सिर पर हाथ रखते और कहते, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे पापा को समझाऊंगा, तेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवाऊंगा। मुझे उन पर बहुत भरोसा था। मैं रो रो कर उन्हें अपने दिल की हर बात बताती। मुझे क्या पता था कि वो शैतान मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा है। एक दिन देव चाचू ने पापा से कहा, रघुवीर, तुम्हें पता है मेरे एक जानकार के यहाँ एक ज्योतिषी आए हुए हैं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं। उन्होंने कहा है कि रुक्मणी पर किसी की नज़र है, उसकी रक्षा के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। पापा अंधविश्वासी थे। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या करना होगा देव? देव चाचू ने धीरे से कहा, महात्मा जी ने कहा है कि अगले 6 महीने तक
रुक्मिणी को अकेला नहीं सोना चाहिए, उसे किसी अपने के साथ ही सोना होगा। और अपनों में सबसे करीबी कौन है? तुम, उसके पिता। तुम उसे अपने कमरे में सुलाओ, अपनी आंखों के सामने रखो। मेरे पापा, जो पहले से ही मुझ पर शक करते थे, उन्हें ये बात परफेक्ट लगी। उन्होंने उसी रात मुझसे कहा, रुक्मिणी, आज से तुम मेरे कमरे में सोओगी। मैंने कांपते हुए कहा, पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं 17 साल की हूँ, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। पापा ने गुस्से में कहा, जो मैंने कहा वो करो। अब तुम पर कोई एहसान नहीं हो रहा, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं क्या कहती, मैं क्या करती? मेरे पास कोई चारा नहीं था। उस रात से मैं पापा के कमरे में सोने लगी। पापा एक तरफ बेड पर सोते और मैं दूसरी तरफ ज़मीन पर बिछे गद्दे पर। पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मैं छत को घूरती रहती और सोचती रहती, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन मुझे क्या पता था कि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। देव चाचू अब हमारे घर रोज आने लगे थे। पापा बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाते रहते थे और जब वो बाहर होते तो देव चाचू मेरी देखभाल करने आ जाते। एक दिन की बात है, पापा 3 दिन के लिए मुंबई गए हुए थे। उस दिन शाम को देव चाचू घर आए। उनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने कहा, रुक्मिणी बेटा, देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, तेरी पसंदीदा रसमलाई। मैंने मुस्कुराकर थैला लिया। मुझे क्या पता था कि उस रसमलाई में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा छुपा है। देव चाचू ने कहा, बेटी खाओ, मेरे सामने खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने एक टुकड़ा मुंह में रखा। मीठी थी, बहुत मीठी, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सा भी था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं चखा था। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखें भारी होने लगी, मेरा सिर घूमने लगा, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैंने कांपते हुए कहा, चाचू, मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। देव चाचू ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटी, थकान होगी, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे कमरे में ले गए। मुझे बेड पर लिटाया और फिर, दोस्तों, मेरे पास उस रात की बात बताने के शब्द नहीं हैं। मेरी जुबान कांपती है, मेरा गला सूखता है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस इतना समझ लीजिए, उस रात उस शैतान ने मेरी मासूमियत को लूट लिया, मेरी इज्जत को रौंद दिया और मैं बेहोश पड़ी रही। मैं चिल्ला भी नहीं सकी, मैं अपना बचाव भी नहीं कर सकी। मैं बस एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी रही। जब मेरी आँख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। देव चाचू जा चुके थे। मेरे कपड़े बिखरे हुए थे, मेरे बदन पर निशान थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा सिर अभी भी भारी था। मुझे बस एक धुंधली सी याद थी, किसी का हाथ मेरे ऊपर, किसी की सांसें मेरे चेहरे पर और फिर अंधेरा। मैं उठी, बाथरूम में गई, नल के नीचे बैठकर घंटों रोती रही। मैंने अपने आप को रगड़ रगड़ कर धोया, लेकिन वो दाग मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह तक उतर चुका था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। किसको बताती? पापा को, जो पहले से मुझ पर शक करते थे। वो तो मुझे ही कसूरवार ठहरा देते। तनु को वो तो मिलने भी नहीं आ सकती थी। मैं अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन उस रात एक इंसान था जिसने सब कुछ देख लिया था, और वो था विशाल। मुझे बहुत दिनों बाद पता चला कि उस रात विशाल किसी काम से देर रात लौटा था। जब वो गाड़ी पार्क करके अंदर आ रहा था तो उसने देव चाचू को मेरे कमरे से निकलते देख लिया था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, उनके कपड़े बेतरतीब थे। विशाल को कुछ शक हुआ। वो दबे पांव मेरे कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा अध खुला था। उसने अंदर झांका और जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल फट गया। मैं बेहोश पड़ी थी, मेरी हालत बहुत ख़राब थी। विशाल को सब कुछ समझ आ गया, लेकिन वो क्या कर सकता था? वो एक ड्राइवर था, एक मामूली नौकर। उसकी बात पर कौन यकीन करता? देव चाचू तो मालिक के सबसे करीबी दोस्त थे। अगर विशाल ने जुबान खोली तो उसी पर इल्ज़ाम आ जाता। विशाल ने उस रात खुद से वादा किया, मेम साहब, मैं चुप जरूर हूँ, लेकिन मैं आपको इस नर्क से निकाल कर रहूँगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। उस रात के बाद विशाल मुझ पर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगा। वो हर वक्त मेरे आसपास रहता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, और सबसे बड़ी बात, वो अब देव चाचू पर नज़र रखने लगा था। उस घटना को करीब 1.5 महीना गुजर चुका था। मैं धीरे धीरे उस सदमे से बाहर आ रही थी, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक सुबह मैं उठी तो मेरा सिर बहुत भारी था, मेरा जी मचल रहा था। मैं भागकर बाथरूम गई
और मुझे उल्टी हो गई। मैंने सोचा कुछ खराब खा लिया होगा। 2 दिन बाद फिर वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी। अब मेरे दिल में डर बैठने लगा, एक अजीब सा डर, एक ऐसा डर जिसका नाम मैं अपनी ज़ुबान पर लाने से भी डरती थी। मेरी एक मामी थी जो कभी कभी मिलने आती थी। उन्होंने मुझे देखा तो चौंक गई। उन्होंने कहा, रुक्कू, तेरी तबीयत कैसी है? तेरा चेहरा क्यों इतना पीला पड़ गया है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस रोने लगी। मामी ने मेरे माथे पर हाथ रखा और धीरे से पूछा, बेटी, तेरे पीरियड्स आए कि नहीं? मेरी रूह कांप गई। मैंने हिसाब लगाया, 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने। मामी ने मेरे हाथ में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट थमाई और कहा, बेटी, चुपचाप टेस्ट कर ले और किसी को मत बता। मैं बाथरूम में बंद हुई, टेस्ट किया और जब रिजल्ट सामने आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 2 लाल लकीरें पॉजिटिव, मैं प्रेग्नेंट थी। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? और तभी मुझे वो रात याद आई, वो रसमलाई, वो धुंधली यादें, देव चाचू का चेहरा, और मेरी रूह चीख उठी। लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और मेरे पापा तो मुझे ही कसूरवार ठहराते। मामी ने मुझे समझाया, बेटी, तू अभी छुपा ले, मैं देखती हूँ क्या किया जा सकता है। लेकिन मामी अगले ही दिन अपने गांव वापस चली गई और दोबारा कभी नहीं आई। शायद वो भी डर गई थी। मैं अपने पेट को छुपाने की हर कोशिश करती, ढीले कपड़े पहनती, कम खाना खाती, लेकिन कुदरत के निशान को कोई कब तक छुपा सकता है। तीसरा महीना ख़त्म होते होते मेरा पेट हल्का सा उभर आया था। एक दिन सुबह जब मैं बाथरूम से निकल रही थी तो पापा ने मुझे देख लिया। मेरे गीले कपड़े मेरे बदन से चिपके हुए थे और मेरे पेट का उभार साफ दिख रहा था। पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, रुक्मणी, ये क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस सिर झुकाकर खड़ी रही। पापा ने आगे बढ़कर मेरे कंधे पकड़े और चीखे, बोलो, ये क्या है? तुम्हारा पेट क्यों बढ़ रहा है? सच बताओ रुक्मणी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने रोते हुए कहा, पापा, मैं पापा को सब कुछ समझ आ गया। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। वो चिल्लाए, हरामजादी, मैंने तुझ पर कितनी पाबंदियां लगाई, तुझे कमरे से बाहर तक नहीं जाने दिया, मेरे ही कमरे में सुलाया, फिर भी तूने ये काम कर दिखाया। कौन है वो? बता, कौन है? मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पापा, यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मेरे साथ कुछ हुआ था पापा, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन पापा सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस एक ही बात करते रहे, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब समाज में मेरा क्या मुँह रहेगा। उसी वक्त उन्होंने देव चाचू को फ़ोन किया। आधे घंटे में देव चाचू हमारे घर आ गए। पापा ने उन्हें सारी बात बताई। देव चाचू ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रुक्मणी बेटी, ये क्या किया तूने? मैं तुझे अपनी बेटी मानता था। मैंने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में मुझे शैतान की परछाई दिखी। मेरा जी चाहा कि मैं उन पर थूक दूं। मैं चिल्लाकर कह दूं, ये तुम हो, तुमने ही ये सब किया है। लेकिन मेरी जुबान नहीं खुली क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो कौन मेरा यकीन करता, और देव चाचू तो ज़रूर मेरी जुबान बंद करवा देते। देव चाचू ने पापा से कहा, रघुवीर, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बात बाहर निकल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक ही रास्ता है, रुक्मणी की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो, किसी से भी, बस इसकी शादी हो जानी चाहिए ताकि बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। पापा बोले, लेकिन इतनी जल्दी कौन शादी करेगा? देव चाचू ने इधर उधर देखा। उनकी नज़र विशाल पर पड़ी जो उसी वक्त चाय लेकर अंदर आया था। देव चाचू ने मुस्कुराकर कहा, ये देखो विशाल, तुम्हारा अपना ड्राइवर गरीब है, अनाथ है, एहसानमंद है, इसे थोड़ा पैसा दे दो, ये शादी के लिए तुरंत मान जाएगा और मामला यहीं दब जाएगा। विशाल के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। पापा ने विशाल से पूछा, विशाल, क्या तुम रुक्मणी से शादी करोगे? बदले में मैं तुम्हें एक फ्लैट दूंगा, अच्छी ज़िंदगी दूंगा। विशाल कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने धीरे से कहा, साहब, मैं रुक्मणी मेम साहब से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन फ्लैट या पैसे के लिए नहीं, मैं उन्हें बचाने के लिए शादी करूँगा।
पापा ने हैरानी से पूछा। बचाने के लिए? क्या मतलब? विशाल ने कहा। साहब, मेम साहब बेकसूर हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए, एक दिन सच आपके सामने ज़रूर आएगा। पापा ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, कल ही मंदिर में शादी होगी, बस सादे तरीके से। और अगले ही दिन बिना किसी मेहमान के, बिना किसी रस्म के, बिना किसी खुशी के मेरा निकाह विशाल से कर दिया गया। मंदिर में 7 फेरे, मंगलसूत्र और बस। मेरी ज़िंदगी की वो शाम कितनी अजीब थी। मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी बन रही थी जिसे मैं विशाल भैया कहा करती थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए जो इज्जत थी, जो प्यार था, जो हमदर्दी थी, वो मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी थी। शादी के बाद विशाल मुझे उस फ्लैट में ले आया जो पापा ने उसे दिया था, एक छोटा सा साफ़ सुथरा फ्लैट। उस रात मैं डर रही थी। मुझे लगा कि अब विशाल भी मुझ पर अपना हक जताएगा, लेकिन जब हम घर पहुँचे तो विशाल ने मुझसे कहा, मेम साहब माफ़ कीजिए, अब आप मेम साहब नहीं, मेरी पत्नी हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी उस नज़र से नहीं देखूंगा। आप अपने कमरे में सोइए, मैं हॉल में सो जाऊंगा, और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं आपके करीब भी नहीं आऊँगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द को इतना नेक देखा था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, विशाल तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? तुम्हें भी तो लग सकता है कि मैंने ही कोई गलती की होगी। विशाल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मेम साहब मुझे सच पता है, मैंने उस रात सब कुछ देख लिया था। मेरी जैसे सांसें रुक गई। क्या? तुमने क्या देखा था? विशाल ने कहा, अभी नहीं, पहले आप ठीक हो जाइए, बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए, फिर मैं सब कुछ बताऊंगा, और सच की लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। उस रात पहली बार बहुत बहुत दिनों बाद मुझे चैन की नींद आई। अगले 6 महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती महीने थे। विशाल मेरा हर तरह से ख्याल रखता। वो सुबह उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाता, डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी पसंद की चीज़ें लाता, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ बिल्कुल वैसे ही पेश आता जैसे एक भाई अपनी बहन के साथ आता है। मैं भी धीरे धीरे विशाल को पहचानने लगी थी। उसका सादगी भरा दिल, उसकी ईमानदारी, उसकी इंसानियत। मुझे लगने लगा था कि शायद भगवान ने मेरी तकदीर में एक फ़रिश्ता लिखा था। दिन गुजरते गए और एक रात मुझे अचानक तेज़ दर्द उठा। विशाल मुझे फ़ौरन अस्पताल ले गया। पूरी रात वो मेरे साथ रहा, मेरा हाथ पकड़े, मेरे माथे पर हाथ फेरते, मुझसे कहता, मेम साहब हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। सुबह के 4 बजे एक प्यारी सी आवाज़ ने मेरे कानों में मिश्री घोली, एक नन्हे बच्चे की रोने की आवाज़। मेरे एक बेटा हुआ था, लेकिन जब नर्स मेरे बेटे को मेरी गोद में देने आई तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उसे देखना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कहीं उसके चेहरे में मुझे उस शैतान का चेहरा ना दिख जाए। विशाल ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी गोद में लिया। उसने उसे बहुत प्यार से देखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहा, मेम साहब देखिए तो सही, ये आपका बेटा है, इसमें आपकी मासूमियत है, इसकी क्या गलती है? मैंने धीरे से सिर घुमाया और जब मैंने अपने बेटे का चेहरा देखा तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा हूबहू देव चाचू जैसा था। वही नाक, वही आंखें, वही माथा। मैंने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। मेरे दिल में एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। मेरा डर सच था, मेरा शक सच था। उस रात देव चाचू ने ही मेरे साथ ये सब किया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। विशाल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेम साहब आप शांत हो जाइए, मुझे सब पता है और मैं वादा करता हूँ इस बच्चे को कभी ये नहीं पता चलेगा कि उसका असली बाप कौन है। मैं ही इसका पिता हूँ, हमेशा रहूँगा। घर आने के बाद विशाल ने मुझसे कहा, मेम साहब अब वक्त आ गया है कि आप अपने पापा से सच बोले, अब और नहीं छुपा सकते। मैंने पापा को फ़ोन किया। पापा हमारे फ्लैट पर आए। पहली बार उन्होंने अपने नवासे को देखा, उनकी आंखें भर आई। मैंने पापा से कहा, पापा बैठिए, मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया, वो रसमलाई, वो रात, देव चाचू का असली चेहरा, बच्चे का चेहरा। विशाल ने भी अपनी आप बीती सुनाई। साहब मैंने उस रात सब कुछ देखा था। देव साहब को उस कमरे से निकलते देखा था। उनके कपड़े बिखरे हुए थे। मेम साहब बेहोश पड़ी थी। मैं चाहता तो उसी वक्त आपको बता देता, लेकिन कौन यकीन करता एक ड्राइवर पर। पापा के हाथ पांव कांपने लगे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ज़मीन पर बैठ गए, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, फिर वो रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
एक मर्द को इतना रोते मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। हाँ दोस्तों, मेरे पापा ने अपनी ही बेटी के पैर पकड़ लिए। उन्होंने रोते हुए कहा, रुक्मणी मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझ पर शक किया, मैंने तुझे कैद किया, मैंने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं इस लायक नहीं हूँ कि अपने आप को तेरा बाप कहूँ। मैंने पापा को उठाया, मैंने उन्हें गले लगाया और हम दोनों खूब रोए। बहुत दिनों बाद मुझे अपने पापा का प्यार मिला था। बहुत दिनों बाद फिर पापा ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा, ये बच्चा हमारा है, हमारे ख़ानदान का है और उस शैतान को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विशाल ने उन्हें रोका। उसने कहा, साहब गुस्से में कोई फ़ैसला मत कीजिए, पुलिस के पास जाइए, कानून से उसे सज़ा दिलवाइए। खून खराबा करके आप जेल चले जाएंगे, फिर इस बच्चे का क्या होगा। पापा ने विशाल की बात मानी। हम तीनों थाने गए। मैंने अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताई। बच्चे का DNA टेस्ट हुआ और सच सामने आ गया। देव चाचू को गिरफ्तार किया गया। उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। उनकी सारी संपत्ति जब्त हुई और जो इंसान हमारे घर का सबसे करीबी दोस्त था वो एक मुजरिम बनकर सलाखों के पीछे चला गया। आज मेरा बेटा 6 साल का है। उसका नाम है अंश, मेरी ज़िंदगी का अंश। विशाल उसका असली पिता है, खून का नहीं लेकिन प्यार का, और प्यार खून से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। विशाल और मेरे बीच भी अब वो रिश्ता है जो पति पत्नी का होता है। हाँ, मैंने उसे अपने दिल में जगह दी है क्योंकि उसने मुझे वो दिया जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता था, इज्जत, सम्मान और बेइंतहा प्यार। पापा अब हमारे साथ ही रहते हैं। वो अंश के साथ खेलते हैं, उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते हैं और हर रोज़ मुझसे कहते हैं, बेटी अगर मैंने तुझ पर भरोसा किया होता तो शायद तुझे ये सब नहीं भुगतना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी मेरी रुक्मणी की दर्द भरी कहानी। एक ऐसी बेटी की कहानी जिसने अपनी मासूमियत खोई, अपना सम्मान खोया, अपनी आज़ादी खोई, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, माँ बाप अपनी बेटियों पर भरोसा कीजिए। शक का जहर कभी कभी सच को छुपा लेता है। दूसरी बात, कभी भी किसी अजनबी से, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, खाने पीने की चीज़ अकेले में मत लीजिए। और तीसरी बात, अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप्पी ही गुनहगार को ताकत देती है। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, दुनिया में आज भी विशाल जैसे फरिश्ते मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने की नज़र चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में एक भी आंसू आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस कहानी की सीख की ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से रुक्मणी के पापा ने जो किया वो सही था या गलत, और अगर आप रुक्मणी की जगह होते तो क्या करते। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और बेटियों पर भरोसा करना सीखिए। धन्यवाद दोस्तों।